बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का आज हमारा लेक्चर नंबर 31 होगा। 30 के अंदर हमने न्यूटन का सेकंड लॉ, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, थर्ड लॉ और हमने मोमेंटम को डिस्कस किया था। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ F बराबर m है जिसकी फॉर्म है, उसको हम इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम में ले आना चाहते हैं। तो स्टेटमेंट मैं बाद में बनाऊंगा, पहले मैं उसकी डेरिवेशन कर लूं ताकि डेरिवेशन से स्टेटमेंट बनाई जा सके, लेकिन आपको स्टेटमेंट याद होनी चाहिए। चले मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि आपको स्टेटमेंट जुबानी याद हो जाए। स्टेटमेंट सेकंड लॉ की इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो वाली नहीं कि व्हेन अ फोर्स एक्स ऑन अ बॉडी एन एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, वो तो उसकी एक्चुअल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ की। फिर वहां से मॉडिफिकेशन होती हैं, एक नई फॉर्म बनाए गए न्यूटन के दूसरे कानून की मोमेंटम की शक्ल में, वो एक्सेलरेशन की शक्ल में, मास की शक्ल में थी। तो स्टेटमेंट इसकी ये है, द टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, time rate of change in linear momentum is equal to applied force। ये है स्टेटमेंट। मैथमेटिकल फॉर्म इसकी, मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी न्यूटन सेकंड लॉ की इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम, अप्लाइड फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P चेंज इन लीनियर मोमेंटम बटे टाइम। ये आपको पहले ही बताया था कि जब किसी चीज को टाइम पे तकसीम करें तो उसको टाइम रेट पढ़ते हैं हम। तो किसको तकसीम कर रहे हैं? चेंज इन मोमेंटम को। तो क्या पढ़ा जाएगा? टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यही स्टेटमेंट है। यानी मैथमेटिकल फॉर्म याद है, स्टेटमेंट बना लेंगे, स्टेटमेंट याद है तो मैथमेटिकल फॉर्म बना लेंगे आप। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन पे आते हैं, यानी कि कैसे आती है एक्सप्लेनेशन। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi ऑफ mass m. A force acts on the body due to which its velocity changes to vf. mass वही रहेगा, वेलोसिटी तब्दील होके फाइनल वेलोसिटी vf इन टाइम डेल्टा t। एक जिस्म जिसकी इब्तदाई वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी vi थी, वो जा रहा था, फिर उस पे जिस्म के ऊपर मोशन की सिमत में एक फोर्स ने अमल किया, अप्लाइड फोर्स F, जिसकी वजह से हमें पता है हालत में तब्दीली आ जाती है फोर्स लगने से। तो उसकी वेलोसिटी अब vi नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? फाइनल वेलोसिटी vf। और इस दौरान टाइम कितना लगा? डेल्टा t। तो क्योंकि वेलोसिटी तब्दील हो रही है, वेलोसिटी तब्दील होने से क्या पैदा होता है? एक्सेलरेशन। और यहां क्योंकि फोर्स लग रही है तो न्यूटन का दूसरा कानून अप्लाई हो गया। तो न्यूटन का दूसरा कानून की मैथमेटिकल फॉर्म क्या पढ़ी थी? एज वी नो दैट कि जो फोर्स है वो ma के बराबर है, इक्वेशन ए, एंड a किसके बराबर है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटे टाइम, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहा जाता है। इक्वेशन ए में पुट कर दें तो F बराबर आ जाएगा m a की जगह vf माइनस vi बटे डेल्टा t, ज़र्ब वो m है पड़ा, m को अंदर ले जाएं, ये लिखा जाएगा mvf माइनस mvi, m दोनों से ज़र्ब खाएगा अंदर, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब जरा गौर से देखें, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट मोमेंटम होता है,
ये भी mv है, ये भी mv है। फर्क ये है, ये फाइनल वेलोसिटी वाला मोमेंटम है, ये इनिशियल वाला है। फाइनल वाला फाइनल मोमेंटम, इनिशियल वाला इनिशियल मोमेंटम। तो ये लिखा जाएगा F बराबर है pf माइनस पी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये फाइनल मोमेंटम, ये इनिशियल। जब फाइनल में से इनिशियल को नफी करें उसे चेंज पढ़ा जाता है बट्टे डेल्टा टी। तो भाई F किसके बराबर आ गया? डेल्टा P ओवर डेल्टा टी के, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये थी भाई न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर कहीं आपसे पूछ ले कि स्टेट न्यूटन सेकेंड लॉ इन मोमेंटम इन टर्म ऑफ मोमेंटम, तो फिर ये करनी है स्टेटमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अगर सेकंड लॉ जस्ट पूछे तो फिर वो करनी है व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स whose magnitude is directly proportional to magnitude of force, inversely proportional to mass of object। फिर आपने वो वाला लिखना है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है देखें कितना छोटा सा टॉपिक है। अच्छा, इसमें सिर्फ मैंने डेरिवेशन करनी होती हैं, वो वजाहत लिखता नहीं हूँ, सिर्फ बता देता हूँ। मसलन लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving with initial velocity, a force F is applied due to which its velocity changes to final velocity Vf in time delta t। वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ लिखने का ना हमारे पास टाइम होता है और ना ही हम बोर्ड के ऊपर इतना डाटा जो है वो लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपने बराए मेहरबानी जब ये टॉपिक लिखना है तो वजाहत जरूरी होती है। अक्सर बच्चे नहीं लिखते वजाहत, सिर्फ यही कहते हैं कि आपने तो ऐसे लिखवाया था, यही तो लिखवाया था, हमने नोट किया था। भाई आपने नोट किया है, कैलकुलेशंस को नोट किया है, बाकी बातें भी तो मैं कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें तो नोट कर लेते हैं, जो बोल रहा हूँ उसको क्यों नहीं नोट करते आप, वो भी नोट किया करें आप, ठीक है। तो ये सारा आपको जो है लिखना होगा। ये आ चुका है लॉन्ग, हालांकि छोटे सा टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ चुका है ये, ठीक है।